निशा भगत करीब 7-8 क्लास में पढ़ती थी तो झारखंड आंदोलन चरम पर था 90 के दशक में। मेरे ऊपर जब केस हुआ आंदोलनकारी होने के पूर्व में झारखंड बंद में, तो मुझे याद है मेरे पीछे पीछे जुलूस में वो भी चलती थी। क्या उम्र रही होगी निशा की? उस समय रही होगी 12-15 बरस की रही होगी। और उसके ऊपर भी सरकार ने एफआईआर करने का पुलिस के द्वारा किया गया। झूठा निकला और बेईमान निकला और ये लोग तो धूर्त निकला जेल के मौला। और निश्चित तौर पर ये लगा कि ये लोग वाकई में जो है सो कुर्मियों की पार्टी है। उनका एक फोटो बड़ी वायरल हुआ था दारू शराब पीते हुए। समाज ने जब ये देखा तो समाज को लगा कि लड़की पी रही है। एज अ पिता जब आप वो फोटो को देखते हैं आप क्या महसूस कर पाए? हमारे मकान को जला देने का काम लोगों ने किया। मुझे 302 मामले में जेल भेज दिया गया। मैं 5.5 साल तक बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रहा। निशा भगत जी जब बोलती हैं तो कहा यह जाता है कि कहाँ से इतना बोलना सीखी है, कहाँ से इतना हिम्मत आता है, इसको कहाँ से आता है सब हिम्मत? निशा के जैसा प्रखरता जवाब देने नहीं सक रहे हैं तो उनके ऊपर में लांछना लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। उनकी लांछना जो है सो हमारा समाज जो है सो उसको तिरस्कार करता है, उनको वैल्यू नहीं देता है। बल्कि इसे हम लोग लड़ाई लड़ने का हमको जज्बा पैदा होता है। निशा भगत जो आग उगल रही है समाज के हित के लिए, चाहे कुर्मी से लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे ईसाइयों से लड़ाई लड़ने की बात हो, इसमें हर चीज़ में वो अपने आप को अव्वल है और आने वाला समय में अव्वल रहेगी। ऐसे बेटी और समाज में पैदा हो, ऐसा बेटा भी पैदा हो जिससे कि हमारा समाज जो है सो और आगे बढ़े। पूरे झारखंड में निशा भगत अभी बहुत ट्रेंड में चल रही हैं। उनके लिए कहा यह जाता है कि बड़ी बुलंदी से अपनी बातों को रखती है, चाहे सरना ईसाई का मामला हो, कुर्मियों के आदिवासी होने का जो विरोध करती हैं उस पर हो। हर मामले में जब भी निशा भगत कुछ कहती हैं तो पूरे झारखंड में भूचाल आ जाता है, एक चर्चा का विषय बन जाता है। और कई बार ये लोग कहते हैं कि आखिर निशा भगत ने इतना बुलंदी से बोलना कहाँ से सीखा। फिलहाल हमारे साथ हंदू भगत जी हैं। आपको बता दें कि निशा भगत के पिता हैं और आज निशा भगत जो है केंद्रीय सरना समिति का एक पार्ट बन रही है और एज अ महिला अध्यक्ष के तौर पर आज चुनी गई है। मतलब वो प्रॉपर तरीके से केंद्रीय सरना समिति जो फूलचंद तिर्की का जो गुट है उसमें वो शामिल हुई है। उनके पिता गुमला से चलकर आए हैं। पिता भी आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड आंदोलनकारी पूर्व जिला परिषद रहे हैं और केंद्रीय सरना समिति का जो पार्ट है गुमला में उसके जिला अध्यक्ष भी हैं। तो चलिए बेटी को लेकर क्या सोचते हैं। बाबा सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और खूब जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ये कहा यह जाता है निशा भगत जी जब बोलती हैं तो कहा यह जाता है कि कहाँ से इतना बोलना सीखी है, कहाँ से इतना हिम्मत आता है, इसको कहाँ से आता है सब हिम्मत? ऐसा है कि मैं निशा भगत जी का पिताजी हूँ और मेरा भी राजनीतिक बचपना कॉलेज के कार्यकाल में मैं अपनी प्रखरता के कारण, अपने तेजी के कारण प्रथम वर्ष आईए में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं साथ छात्र संघ का जॉइंट सेक्रेटरी मुझे बनाया गया। तत्पश्चात इंटर करने के बाद जब बीए में मैं जब गया तो मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष के रूप में मुझे भारी बहुमत से चुनने का काम छात्रों ने किया और मैं बड़ी तेजी, बड़ी प्रखरता से छात्र जीवन से ही मैं जनहित का कार्य को, छात्रों के कार्य को, जनता के हित में मैं हमेशा कार्य करते रहा। और पढ़ाई के बाद मैं समाज सेवा में बिल्कुल मैं जुट गया और निशा भगत करीब 7-8 क्लास में पढ़ती थी तो झारखंड आंदोलन
चरम पर था 90 के दशक में। मेरे ऊपर जब केस हुआ आंदोलनकारी होने के पूर्व में झारखंड बंद में, तो मुझे याद है मेरे पीछे पीछे जुलूस में वो भी चलती थी। क्या उम्र रही होगी निशा की? उस समय रही होगी 12-15 बरस की रही होगी। और उसके ऊपर भी सरकार ने एफआईआर करने का पुलिस के द्वारा किया गया। उस उम्र में उसका भी आंदोलनकारी सूची में नाम आना चाहिए, आवेदन दे दिया गया है। तो जब बाप उसका उतना तेज थे जनता के हित को उठाने के लिए, रैली में जाती थी, मीटिंग में जाती थी मेरे साथ में, देखते सुनते उनके अंतरात्मा में काफ़ी जिज्ञासा हुआ। इसी बीच हमारे परिवार में काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। हमारे मकान को जला देने का काम लोगों ने किया। मुझे 302 मामले में जेल भेज दिया गया। मैं 5.5 साल तक बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रहा। अब आप सोच सकती हैं कि छोटे बच्चे, हमारे छोटे लड़के लड़कियां किस तरह से समय काटी होगी, बच्चे कैसे पढ़ाई किए होंगे। इस विपरीत परिस्थिति में उन्होंने पत्रकारिता का एमए तक का पढ़ाई की। दुर्गापुर में इन्होंने होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई की और तत्पश्चात उन्होंने प्लेसमेंट के माध्यम से बंगलोर में होटल मैनेजर का काम उन्होंने सिलेक्शन हुआ। लेकिन जब मैं जेल से निकल के आई तब मैं कहा कि नहीं, अभी तुम्हारा उम्र बहुत कम है, तुम और पढ़ाई करो। तब उन्होंने आपको पत्रकारिता की पढ़ाई की और एमए का पास की। मतलब हम ये कह सकते हैं बाबा कि आज इतना बुलंदी से निशा भगत बोलती हैं, किसी से डरती नहीं है, ये सारे गुण आपसे आए हैं। इसका मेन कारण क्या है ना कि इंसान को जब काफ़ी कठिनाई होता है, परेशानी होता है, तो उनकी अंतरात्मा जो है सो पूरे जल के मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है। और तब वह आदमी जो है, आज जैसे निशा भगत जो आग उगल रही है समाज के हित के लिए, चाहे कुर्मी से लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे ईसाइयों से लड़ाई लड़ने की बात हो, इसमें हर चीज़ में वो अपने आप को अव्वल है और आने वाला समय में अव्वल रहेगी। और आज उन्हें पूरे समाज के लोगों ने, सरना समिति के लोगों ने श्री अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के द्वारा सोच समझकर प्रदेश अध्यक्ष का जो उन्हें जिम्मेदारी मिल रहा है, निश्चित तौर पर समाज को भरपूर लाभ होगा। और निशा जैसे लोगों का एक टीम बनेगा और पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज के हित में आदिवासियों को कुचलने का काम किसी के द्वारा किया जाएगा तो उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। बाबा, निशा जैसे आपकी बातों से सुनकर लग रहा है कि बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रही हैं, आंदोलनों में रही हैं, इसलिए इतनी प्रखरता से हर चीज़ों को बोलती हैं। और जब बोलती हैं तो सामने से भी कुछ ऐसी बातें आती हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। उनका एक फ़ोटो बड़ी वायरल हुआ था दारू शराब पीते हुए। समाज ने जब ये देखा तो समाज को लगा कि लड़की पी रही है। एज अ पिता जब आप वो फोटो को देखते हैं, आप क्या महसूस कर पाए? और जो कमेंट्स आ रहे थे, जो लोग उनका जो बुराई कर रहे थे, वो सारी चीज़ें सुन के एज अ पिता आप कैसे कर रहे थे? देखिए, लोग ये नहीं समझते हैं, आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा के आधार पर हड़िया पीने का व्यवस्था है, हड़िया बनाने का परंपरा है। अगर एक आध गिलास लोग पी लेता है तो विरोधी लोग को बहुत बड़ा तिल का तार नहीं बनाना चाहिए। हमारा समाज में इसको बहुत बड़ा बुराई नहीं देखा गया है, ना कहा गया है। गांव की नानी दादी लोग भी तो पीती है। नहीं, समाज में इसका प्रचलन है। इस समाज का मेरा ये सिस्टम है। हम पूजा पाठ सब कुछ करते हैं,
हम शराब चुआते हैं, हड़िया चुआते हैं और उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रसाद के रूप में ग्रहण करना समाज के हित में कोई बुराई नहीं है। कहने वाले वे लोग खुद बुरे हैं। जब बुराई सुनते हैं, ये सब फोटो जब वायरल हो रहा था तो कैसा लग रहा था बाबा? ऐसा है, समाज में उनसे निशा भारी पड़ रही है और वैसे लोग को विरोध किया जाता है जो उनसे मजबूत रहते हैं, भारी रहते हैं। आज निशा जो है सो आज समाज के परिप्रेक्ष्य में समाज के इन्होंने जिम्मेदारी दिया और तेजी से काम होगा। दुश्मन जो है सो आज चारों खाने चित होने का काम करेंगे। देखिए, कुर्मी वाला मसला भी जब आपकी बेटी उठाई और उन्होंने जब ये कहा कि कुर्मी बना नहीं जाता, उसके लिए पैदा होना पड़ता है, कई लोगों ने वीडियो बनाया, चरित्र पर उंगली उठाया, गालियां दी गई है परवरिश पर। नहीं होता है, एक्चुअल में क्या है कि वे लोग जब निशा के जैसा परखरता जवाब देने नहीं सक रहे हैं तो उनके ऊपर में लांछना लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। उनकी लांछना जो है सो हमारा समाज जो है सो उसको तिरस्कार करता है, उनको वैल्यू नहीं देता है, बल्कि इससे हम लोग लड़ाई लड़ने का हमको जज्बा पैदा होता है। अच्छा, निशा जब इस तरीके से गाली वगैरह निशा को पड़ता है या फिर जब इनको पार्टी से निकाल दिया गया, जेल के से, बेटी आपको फ़ोन कर सलाह लेती है कि बाबा आगे क्या करना चाहिए? नहीं, सब सही बात है। कोई अगर गाली दे रहा है, पार्टी से निकाल दिया, तो सवाल है कि हिम्मत जो है ना, हिम्मत बड़ी चीज़ है। हिम्मत से काम लेने का उनको हम प्रेरणा देते हैं। उसी प्रेरणा से वो जो है सो दहाड़ के काम करने का काम कर रही है और आगे भी करेगी, मुझे विश्वास है। फ़ोन में बातचीत होता रहता है? हाँ, सलाह कभी कभी दिया जाता है, देते रहते हैं। बेटी को कहाँ देख रहे हैं अभी जिस मुकाम पर है, भविष्य के लिए कहाँ पर देखते हैं बेटी को? समाज के हित में बहुत आगे बढ़ेगी और ये ऐसे लोगों के ऐसे बेटी और समाज में पैदा हो, ऐसा बेटा भी पैदा हो जिससे कि हमारा समाज जो है सो और आगे बढ़े। और निशा से समाज को काफ़ी प्रेरणा मिलने का जरूरत पड़ेगा। बाबा, आखिरी सवाल, जब जेल के में जा रही थी तो बहुत सारे आदिवासी लोग कह रहे थे कि क्यों कुर्मी की पार्टी में जा रही है, वहाँ वो इज्जत नहीं मिल पाएगा, और आखिरकार वो बात सही हुई। आपने भी कुछ सुझाव दिया था क्या? नहीं, देखिए, मेरे पास प्रस्ताव आया था। जयराम महतो ने जो आश्वासन दिया था निशा भगत को कि आपको मैं पार्टी बनाऊंगा, मिलाऊंगा, मैं आपको टिकट दूंगा और आपको मैं छोटानागपुर प्रमंडल का प्रभारी बनाऊंगा, अध्यक्ष बनाऊंगा, ये तमाम सारे उनको लोभ दिया गया था। लेकिन ये तो बहुत ही झूठा निकला और बेईमान निकला और ये लोग तो धूर्त निकला जेल के मौला। और निश्चित तौर पर ये लगा कि ये लोग वाकई में जो है सो कुर्मियों की पार्टी है। लेकिन वो उनका कहना है कि निशा का कोई जनाधार नहीं है गुमला में। देखिए, जनाधार बनाने से होता है ना। और जनाधार कैसे कह दिया? वोट अब कुर्मी का वोट जो है सो कुर्मी इलाका में है। जयराम का वोट अब लोहरदगा में, रांची में, गुमला में जितना चाहिए उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि कुर्मी ये जो और रखा गया, हम अपने आप को साबित कर दिया कि हम कुर्मी की पार्टी हैं। ऐसे में निशा को हटा देने से कुर्मी का पार्टी में, जेल के में आदिवासी लोग आप कतई जाने का काम नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जेल के में जब टिकट की बात चल रही थी, क्या रहम करके उनको टिकट दिया गया था कि एक रेस्टोरेंट चला रही है, रेस्टोरेंट में बर्तन धो रही है, तो थोड़ा सा इस महिला को आगे बढ़ाने के लिए टिकट दे देते हैं, इस तरीके की बातें आ रही? नहीं, मैंने हमारे कानून तक ये बात आया था, कुछ पैसे लेने की बात, स्कॉर्पियो लेने की बात। मेरे किसने मांगा था? जेल के मालिक। ये सच है? ये सच है कि निशा ने हमको बताई थी कि हमसे मांगा जा रहा है। ये बात सच्चाई है। आज जयराम महतो का आदमी कुछ भी बोल लेवे, लेकिन अपने आप को साबित कर दिया कि हम कुर्मियों की पार्टी है। और ये जो है सो साबित ये भी कर दिया कि हम पार्टी बना करके चंदाखोरी का काम हम जम के कर रहे हैं, ये इन्होंने साबित कर दिया। चलिए, तो निशा भगत के पिता हैं और हर कदम पर निशा भगत का साथ देते हैं, फ़ोन के माध्यम से हो, हिम्मत बढ़ाना हो। आज पिता यहाँ रांची भी चल कर आए हैं क्योंकि बेटी जो है आज केंद्रीय सरना समिति का दामन थाम चुकी है, आशीर्वाद देने आए हैं। आशीर्वाद क्या देना चाहेंगे बाबा?
भविष्य में अच्छा काम करे जिससे समाज के लोगों को फायदा हो, लाभ हो, आदिवासी समाज को। चलिए, तो बेटी को समाज के लिए छोड़ दिए हैं कि करो समाज का काम। हाँ, ये अपने आप को माने निडर और साहसी बन के अपना मोर्चा संभाल के काम करने का इन्होंने बीड़ा उठा लिया है। चलिए, तो जैसे निशा भगत हैं वैसे पिता है, मतलब जैसे पिता है, जैसे इनकी छवि है, छात्र जीवन से ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, राज्य के लिए काम कर रहे हैं। आज निशा भगत जो हैं इन्हीं के कदमों पर चलते हुए यहाँ तक पहुँची है। चलिए, पहली बार मुलाकात हुई है निशा भगत के पिता से, तो हमें लगा कि ज़रूर बातचीत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, धन्यवाद। चलिए, फिर दूसरे लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।